हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट UNRWA, यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियंस। आखिर यह क्यों न्यूज में था, क्या है यह बॉडी, क्या रिलेवेंस है और क्या इस पे एक्यूजिशंस लगाए गए हैं, क्या इस पे ब्लेम लगाए गए हैं, इन तमाम बातों का आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो रिसेंटली यह न्यूज में इसलिए था कि यूएसए और इंक्लूडिंग सम अदर वेस्टर्न कंट्रीज जो है, 8 वेस्टर्न कंट्रीज जो है, इस UNRWA को जो फंडिंग सप्लाई करते हैं उस फंडिंग को उन्होंने पॉज कर दिया था, रोक दिया था। फिर यूएन ऑफिशियल्स ने अर्ग किया कि इस फंडिंग को फिर से रीस्टार्ट किया जाए। अब बात आती है कि आखिर यह फंडिंग को क्यों रोका गया था, आखिर ये अगर फंडिंग नहीं करते हैं तो क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो रिसेंटली यूएन ऑफिशियल्स हैव urged countries to reconsider decision to suspend the funding of United Nations Relief Work Agency for Palestinian Refugee। कि यूएन ऑफिशियल्स ने फिर से कंट्रीज को अर्ज किया है कि रिकंसिडर कीजिए, आपने जो डिसीजन लिया है कि UNRWA के फंडिंग को हम पॉज कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, तो उसको आप एक बार रिकंसिडर कीजिए। आखिर यह सस्पेंड इसलिए किया गया था कि जो अक्टूबर 7 का जो अटैक हुआ था, जो हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, तो इजराइल ने एक्यूजिशन उस पे ब्लेम लगाया था कि UNRWA के कुछ जो मेंबर्स है इस इन्वॉल्व में हमास की ओर से इन्वॉल्व थे। रिसेंटली इजराइल एक्यूज्ड सम ऑफ द एजेंसीज स्टाफ मेंबर्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द अक्टूबर 7 अटैक and that's why including USA and other 8 western countries has paused or suspend their funding to this UNRWA. After this, USA and 8 other western countries which together provide more than half of the UNRWA's 2022 budget cut the money supply। तो बेसिकली इससे सस्पेंड इसलिए किया गया था कि जो अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था, जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, तो इजराइल ने यह एक्यूजेशन लगाया था कि इस UNRWA के जो कुछ स्टाफ मेंबर्स जो है वह इस अटैक में इन्वॉल्व थे। दैट्स व्हाई यूएस और अदर वेस्टर्न कंट्रीज ने इसकी फंडिंग को रोक दिया था। लेकिन रिसेंटली यूएन ऑफिशियल्स ने इसे इस डिसीजन को रिकंसिडर करने के लिए कहा है। दैट्स व्हाई यह न्यूज में था। अब इस पूरे डिटेल को जानने से पहले हमको यह समझना है कि यह UNRWA आखिर है क्या, कब स्टैब्लिश हुआ, क्या मेजर एम है। तो UNRWA का जो अगर हम बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी इन नियर ईस्ट। बेसिकली इसका फाउंडेशन किया गया था इन 1949 टू प्रोवाइड एड अबाउट 7 लाख पैलेस्टीनियन हु वर फोर्स्ड टू लीव their homes in what is now Israel during 1948 अरब इजराइल वॉर। जब 1948 का अरब इजराइल वॉर हुआ था और जब लगभग 7 लाख पैलेस्टीनियन को फोर्स किया गया था कि आप अपने घर से उन्हें हटाया गया था बेसिकली, तब उसके बाद इस एजेंसी का UNRWA का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1949 में, ताकि उन्हें एड एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके। इसका वर्किंग रीजन की हम बात करें तो चूंकि इसका एस्टैब्लिश इसी इंटेंशन से किया गया था कि ताकि जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी है उन्हें जो भी अदर सर्विसेज है, जो एड है, जो हेल्प है, वो प्रोवाइड किया जा सके। तो यूएन एजेंसी ऑपरेट्स इन गाजा एंड इजरायली ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक रीजन एज वेल एज लेबनान, सीरिया एंड जॉर्डन कंट्रीज वेयर द रिफ्यूजी टुक शेल्टर आफ्टर देयर एक्सक्लूजन। तो बेसिकली यह उन रीजन में ऑपरेट करता है जहां पे 1940 अरब इजराइल वॉर के बाद जब वो पैलेस्टीनियन है जहां जहां उन्होंने शेल्टर लिया वहां पे ये ऑपरेट करता है। एरिया ऑफ वर्क की बात करें तो जैसा कि हमने बात किया कि जो भी जनरल सर्विसेज है, एड है, वो हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है। तो द एजेंसी रन्स एजुकेशन, हेल्थ, रिलीफ एंड सोशल सर्विसेज, माइक्रो फाइनेंस एंड इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम इनसाइड एंड आउटसाइड रिफ्यूजी कैंप्स बेस्ड इन द आउटसाइड मेंशन्ड एरियाज। जो एरियाज मेंशन किए गए हैं उसमें जो एक जनरल सर्विस हो सकता है, वो मेडिकल से हो सकता है, एजुकेशन से हो सकता है, सोशल सर्विस हो सकता है, माइक्रो फाइनेंस,
ये सारे हेल्प इन रिफ्यूजी को यह प्रोवाइड करता है इन रीजन्स में जो कि मेंशन किए गए हैं। मतलब जहां जहां पैलेस्टीनियन ने शेल्टर लिया था आफ्टर द 1948 अरब इजराइल वॉर, उन एरियाज में यह सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फंडिंग की हम बात करें, जस्ट हमने डिस्कशन किया कि जो यह एक्विजिशन लगाया गया उसके बाद यूएस और अदर 8 वेस्टर्न कंट्रीज ने इसकी फंडिंग को पॉज कर दिया, जो कि टोटल फंडिंग का ऑलमोस्ट मोर देन 50% से अधिक है। UNRW इज फंडेड ऑलमोस्ट इंटायरली बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बाय द डोनर स्टेट्स लाइक द यूएस। इट ऑल्सो गेट्स अ लिमिटेड सब्सिडी फ्रॉम द UN विच इज यूज्ड ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। कि मेनली यह वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड हुआ है, वर्क करता है। जैसे कि यूएस इसको फंड दे रहा है, अदर वेस्टर्न कंट्रीज भी इसको फंड देते हैं, और जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वह सब्सिडी से मिलता है यूनाइटेड नेशन से, जो कि बेसिकली यूज किया जाता है इसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्टिविटीज होती है उसको फंडिंग देने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए यह यूएन जो है उसको सब्सिडी प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस की बात करें हम, currently around 5.9 million Palestinian refugee, most of them are descendant of original refugee, access the agency's service। लगभग अभी 5.9 मिलियन जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी है वह इस UNRWA के सर्विसेज को रिसीव कर रहे हैं। इन गाजा over 1 million are sheltering in UNRWA schools and other facilities। और जो गाजा जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब जोन है ड्यू टू इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर और हमास का जो अभी चल रहा है इशू, उसके कारण यहां पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन जो लोग हैं इस UNRWA का सर्विस को रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, सोशल सर्विस सेक्टर में हो। व्हाट हैज इजराइल एक्यूज्ड UNRWA ऑफ? आखिर इजराइल ने क्या एक्विजिशन लगाया था? तो जस्ट हमने डिस्कशन किया कि इजराइल ने एक्विजिशन लगाया। इजराइल हैज अलेज्ड दैट 12 स्टाफ मेंबर्स ऑफ UNRWA were involved in the October 7 attack। It has also claimed that Hamas siphons off funds given to the UNRWA and fight from in and around the agency's facilities। और इसने यह भी एक्यूजिशन लगाया कि इसके 12 जो मेंबर है वो अक्टूबर 7 के अटैक में इन्वॉल्व थे, साथ ही जो ये फंडिंग दे रहा है, जो हमास ऑपरेट कर रहा है, कहीं ना कहीं इस एजेंसी के ही इर्द गिर्द रह के वो ऑपरेट कर रहा है और अटैक्स कर रहा है। ये भी इजराइल ने एक्यूजिशन लगाया। इजराइल हैज अलेज्ड दैट हमास टनल्स are running next to or under the UNRWA facilities and accuses the agency of teaching hatred of Israel in its school। साथ ही इसने ये भी क्लेम लगाया कि जो हमास के बेसिकली जो टनल्स यूज कर रहा है वह कहीं ना कहीं इस एजेंसी के फैसिलिटीज के अंदर ही ऑपरेट कर रहा है, और साथ ही यह जो एजेंसी है जो स्कूल रन कर रही है उनमें वहां के बच्चों के जो बच्चे हैं जो एजुकेशन वो इंपार्ट कर रहा है उसमें इजराइल के अगेंस्ट में हैट्रेड पैदा कर रहा है। ये सारे क्लेम्स जो है इजराइल ने इस UNRWA पे लगाए, जिसके बाद से इसकी फंडिंग को पॉज कर दिया गया था। अब UNRWA कैसे रिस्पॉन्स किया है इस एक्विजिशन पे, इस ब्लेम पे? तो बेसिकली दिस UNRWA हैज डिनाइड ऑल द एलिगेशंस saying it has no links to Hamas। और इसने सिंपल सा कहा है कि हमास से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमारा रिलेशन उन पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी को सर्विसेज प्रोवाइड करने से है, ना कि हमास से। इन द स्टेटमेंट UN official said out of 12 staff members who were accused of being involved in the attack, 9 have been terminated, 1 is confirmed dead and the identity of the 2 others is being clarified। और UN ऑफिशियल्स ने क्लियरली अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो 12 लोगों पे ब्लेम लगाया गया था कि वो इन्वॉल्व थे वॉर में, जिसमें से जो एक्यूज के 9 जो है वो टर्मिनेट कर दिए गए हैं, 1 उसमें डेड है, बाकी जो 2 है रेस्ट, उनका आइडेंटिफिकेशन अभी चल रहा है कि आखिर वो कौन थे। व्हाट हैपेंड नाउ? अब क्या होगा? UNRWA is crucial for survival of people living in Gaza, which has plunged into a humanitarian crisis after the outbreak of the conflict। जब से यह हमास का और इजराइल का यह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बाद से गाजा स्ट्रिप सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है, और अगर यह फंडिंग कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, UNRWA फंक्शनिंग बंद कर देता है, तो वहां पे सबसे अधिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल सकता है। जैसा कि जस्ट हमने देखा ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग जो है UNRWA के सर्विसेज को रिसीव कर रहे हैं। द एजेंसी हैज बीन द मेन सप्लायर ऑफ द फूड, वाटर एंड शेल्टर टू द सिविलियंस टू द इनक्लेव। और इस इनक्लेव में बेसिकली इनक्लेव एक ज्योग्राफिकल टर्म है यहाँ पे,
तो यहाँ पे ये सारे जो सर्विसेज है वो यही एजेंसी प्रोवाइड कर रहा है। फूड हो, शेल्टर हो, एजुकेशन हो, मेडिकल सर्विसेज हो। तो अगर यह स्टॉप होता है तो इस गाजा स्ट्रिप के जोन में सबसे अधिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल सकता है। UNRWA however would not run out of money needed for its aid work within weeks if the funding is not resorted। कि अगर यह फंडिंग फिर से रिस्टोर्ड नहीं हुआ तो ये बहुत अधिक दिनों तक तो रन नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं फिर से ये जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है ये अफेक्ट होंगे ही होंगे। तो फिर से इस डिसीजन को एक बार रिकंसिडर करने की जरूरत है। यूएन ऑफिशियल्स ने किया है कि इस डिसीजन को रिकंसिडर किया जाए। अब देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है कि यह फंडिंग फिर से रीस्टोर होती है या नहीं, ये डिपेंड करता है बहुत सारे ग्लोबल सिनेरियो पे। So that's all for today. Thank you.